Hallelujah. Hallelujah. Lord, give bread to those who are hungry. And those who have bread, give them the hunger to share the bread. Our prayer this morning is, Lord, give bread to those who are hungry. And those who have bread, give them the hunger to share the bread. So, Matthew 6th chapter 11th verse. Yes. हिंदी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. So, हमने बहुत कुछ देखा है इसमें। आखिरी एक शब्द पे हम लोग रुके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल भी देखेंगे, स्पिरिचुअल भी देखेंगे, क्योंकि यह जीने का कारण बन जाता है कभी कभी, है ना। जब तक हमें रोटी नहीं मिलेगी हम जिएंगे नहीं, और हमारे सभी कार्य, अगर केंद्रित मैं बोलूं या फिर एक ऐसे फोकस पॉइंट में बोलूं कि इंसान जो कुछ भी करता है ये रोटी के लिए करता है, राइट। तो जब यीशु मसीह हमें सिखा रहा था कि इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, तो वो उस पॉइंट पे आके हमको, जब सारे स्वर्गीय चीजों के बारे में प्रार्थना करने के बाद, जैसे बोलता है हमारे पिता तेरा राज्य आने दे, तेरी इच्छा पूर्ण हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर। तो उसको कनेक्ट करते हुए यीशु मसीह एक बेसिक चीज पे आके रुकता है और बोलता है, पूछो, क्या पूछो, कि रोज की रोटी हमें दे दे, राइट। तो कहां से शुरू करता है यीशु मसीह हमारा जर्नी स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाने में? इन कनेक्टिंग हेवन एंड अर्थ, he starts the journey by saying, pray, saying that give us our daily bread. Hallelujah. Right? So, रोटी जब बोलते हैं हम लोग, तो मैं लास्ट टाइम जैसे बोल रहा था, दिस इज समथिंग व्हाट अ मैन लिव्स ऑन, है ना। हम लोग उसी पे जीते हैं, राइट। सो वी आर ग्लैड दैट हमें रोटी मिलती है, कुछ को कम मिलती है, कुछ को ज्यादा मिलती है, राइट। तुम्हारे भूख के हिसाब से, जैसे तुम्हारी भूख होगी उतना रोटी तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर या फिर यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, तो पिछली बार मैंने बताया, पहले हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए कि रोटी हमें दे रहा कौन है, वो हमें पहचान रखनी चाहिए। आमीन। हमें रोटी दे रहा कौन है? आप बोलेंगे नहीं, किसान मेहनत करता है, अनाज उगाता है, किसान दे रहा है रोटी। मेहनत, प्रोसीजर सब फॉलो करते हैं, लेकिन उसका अंत का रिजल्ट किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। तो सोर्स कौन बन गया हमारे लिए? परमेश्वर बन गया। राइट। तो जॉन 6 चैप्टर खोल के रखना, वी आर गोइंग टू गो बैक देयर, राइट। तो हमने वहां पे देखा कि यूहन्ना 6 अध्याय में जब यीशु मसीह ने लोगों को देखा, लास्ट टाइम जैसे बोल रहा था, जब हमको देखता है, पता है उसको पहले क्या दिखती है? हमारी भूख दिखती है। Amen. Don't ever think that God is unaware of your hunger, whatever it may be. सिर्फ पेट की भूख की बात नहीं कर रहा हूं मैं। The desires you have, right? जो तुम्हें भूख है, परमेश्वर बोलता है, I see them.
जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, बोला कुछ भूख है इसीलिए तो मेरे पीछे आ रहे हैं, राइट? तो फिलिप को भूखा बुला के बोलता है नहीं मुझे खाना खिलाना है इनको। और एक वर्षन में कहता है ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन लुकिंग एट द पीपल, और उसने बोला क्या करना है, इनको पहले खाना खिलाना है मुझे। हालेलुया। कहते हैं माँ बाप जब बच्चों के बारे में सोचते हैं ना, पहली बात क्या सोचते हैं पता है? जब फोन करेंगे पूछेंगे पहला खाना खाया है क्या, है ना? बाकी बाद में पूछेंगे कैसा है क्या है, right? लेकिन पहली बात, अगर थोड़ा भी लेट हो गया है, 4 बजे अगर फोन करेंगे तो पहला पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? खाना खाया है क्या? द बेसिक थिंग जीसस वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यीशु मसीह बोलने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे जो बेसिक थिंग है उसके बारे में मुझे चिंता है। हालेलुया। जब बेसिक थिंग की इतनी चिंता है तो सोचो आपके बड़े बड़े डिसीजंस के लिए कितना चिंता करता हूं। हालेलुया। आमेन। कहां से चालू करूं, कहां से शुरुआत करूं? यीशु मसीह बोला प्रार्थना कहां से शुरू करो? हमारे बाप हमें आज की रोटी दे दे। हालेलुया। सो मुझे अंडरस्टैंड करना है या फिर मुझे समझना है कि मेरा सोर्स कौन है। तो वहां हमने देखा कि यीशु मसीह जब बोलता है फिलिप को कि इनको खाना खिला, ये भूखे हैं मेरे पीछे आ रहे, मेरे पीछे जो आता है वो कभी भूखा नहीं रहता। आमेन। हालेलुया। मेरे पीछे जो आएगा उसे मैं कभी भूखा देख नहीं सकता, उसको मैं कभी भूखा रखूंगा नहीं, उसको हमेशा भरपेट रखूंगा मैं, उसको हमेशा फुल रखूंगा, उसको खाली नहीं रखूंगा। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह फिलिप को कहता है मुझे खिलाना है इनको खाना, तो फिलिप अपना कैलकुलेशन चालू करता है। वो बोलता है साल भर का सैलरी भी देंगे लाएंगे तो सबको कितना मिलेगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा बस, पेट नहीं भरेगा, है ना? जब भी मैं लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए बोलता है ना, हम कैलकुलेशन चालू करते हैं। सोचो परमेश्वर बोला आपको चल मेरे लिए एक घर बना, क्या आएगा पहले दिमाग में? कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा, एस्टिमेशन क्या होगा, है? तेरे को एस्टिमेट करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने कुछ काम दिया तो वो काम कर। आमेन। इसलिए एक परमेश्वर का सेवक है जो गुजर गए अभी, वो कहते हैं हमेशा डोंट प्लान अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इन योर पॉकेट। हालेलुया। तुम्हारे जेब में जो है ना उसके हिसाब से प्लान मत करो, उस परमेश्वर को देख के प्लान करो जो सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। आमेन। सो जब परमेश्वर यीशु मसीह हमको प्रार्थना, मैं बोला बड़ी चीज मांगने के लिए बोलना चाहिए था, रोटी क्यों बोला? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्टेड है। मैं जैसे लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम बोला था, कहां से शुरुआत हुई हमारी रोटी? खेत से चालू हो गई, गोदाम में आ गई, फिर प्लेट में आ गई, फिर पेट में आ गई। आमेन। तो प्रोसेस बहुत कुछ है, लेकिन यीशु मसीह कुछ और बातें भी बताना चाह रहा था। ये बताने की कोशिश कर रहा था, जब मैं तुम रोटी पूछते हो जो बेसिक पूछते हो, लेकिन उसका सोर्स भी फाइंड आउट करो, उसको भी याद रखो, राइट? तो जब फिलिप ने कैलकुलेट करना चालू किया, यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाला। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं लेकिन जाके पढ़ेंगे अगर आप घर पे, तो वहां पे लिखा है जीसस न्यू व्हाट ही वाज अबाउट टू डू बट येट ही आस्क्ड फिलिप। यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाला है, फिर भी फिलिप से पूछता है इनको खाना कैसे देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप जिसकी मदद कर रहे हो, आपका हृदय जिसके लिए रोज धड़कता है, उनके लिए चिंता होती है, यीशु परमेश्वर को पता है कि मैं उसके जीवन में क्या करने वाला हूं, लेकिन फिर भी आके आपको पूछेगा तू इसके लिए क्या करेगा। यू मिस्ड इट। हालेलुया। राइट। उसको पता है कि वो क्या करने वाला है हमारे जिंदगी के साथ, लेकिन फिर भी हमको पूछेगा तू अपनी जिंदगी से क्या करेगा। जब परमेश्वर हमको पूछेगा तो हम कैलकुलेट करें।
He says, no, try to understand what I am capable of. मैं किस, what do you say, किस लेवल के सामर्थ्य में मैं काम करता हूं वो समझने की कोशिश कर। फिलिप तो साल भर के सैलरी के बारे में सोच रहा है, मुझे सिर्फ 5 रोटी 2 मछली बस है। हालेलुया। तेरे पास जो है ना वो काफी है मेरे लिए, तेरी सारी जिंदगी बना सकता हूं मैं। हालेलुया। तो उसने सबको खाना खिलाया, दैट वाज अ मिरेकल, है ना, अद्भुत कार्य हमने देखा। नहीं जाऊंगा उसमें, राइट। तो यीशु मसीह सबको खाना खिला के भेज दिया, खुद चला गया, राइट, खुद चला गया, पानी पे चलते फिर उस पार चला गया। फिर नेक्स्ट डे वचन कहता है ये ढूंढते आ गए, कहाँ है यीशु मसीह, कहाँ है। मैं बोला इतना भूख है इनको कि यीशु मसीह को ढूंढ रहे, है ना। उस पार भी आ गए, नदी के उस पार भी आ गए, खर्चा करके आ गए। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको देखा, वो बोला क्यों आ रहे हो तुम मेरे पीछे। The first thing, okay, I will tell you the 3 mistakes what the people did, okay, in finding the bread, okay। रोटी ढूंढने में 3 गलतियां जो इन लोगों ने की वो मैं बताऊंगा, फिर बाद में कुछ और चीजें बताऊंगा जो यीशु मसीह हमारे लिए करेक्ट करके बताता है। तो फर्स्ट थिंग, पहली बात, वो क्या ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह में क्या ढूंढ रहे थे। रोटी चाहिए था उनको, है ना, रोटी चाहिए था। जब आते हैं यीशु मसीह के पास बोलते हैं वो, हम तुझे ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया तू। तो वहां पे यीशु मसीह वो मौका देख के उनको करेक्ट करता है या फिर समझाता है। वो बोलने लगते हैं तू कहाँ चला गया था, हम तुझे ढूंढने लगे। तो बोलता क्यों ढूंढ रहे हो मुझे, मुझे पता है तुम क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि कल मैंने तुम्हारा पेट भरा था इसीलिए तुम आज ढूंढ रहे हो। Amen? Because I fed you yesterday, your stomachs were full, that is why you are searching me today. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ परमेश्वर भूखा रख। Right? तो क्या क्या गलतियां ये लोगों ने की जब ये यीशु मसीह के पीछे ढूंढने आ गए थे। पहली बात, ये वो रोटी ढूंढने आए थे जो इनका पेट भरता। Amen? They were looking for the bread that would fill their stomachs. Amen? Hallelujah. They were just looking for the bread that would fill their stomachs. मुझे याद आता है जब वो जॉन 4th चैप्टर में जब वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह बोला मैं तुझे पानी देना चाहता हूँ जिसको पी के कभी तुझे प्यास नहीं लगेगी। तो उसने भी सेम रिएक्शन दिया था, बोला दे 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 पानी है, मुझे फिर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यीशु मसीह ने बोला जिसके साथ तू बात कर रही है ना, तू नेचुरल पानी नहीं मांगती उससे, उससे अनंत काल के जीवन देने वाला जल मांगते उससे। तो ये लोग भी सेम मिस्टेक किए, हम भी वही मिस्टेक करते हैं। हम वो चीजें मांगते हैं जो हमें शारीरिक वर्ल्डली चीजें तृप्त करती है। हम परमेश्वर से वो चीजें मांगते हैं जो वर्ल्डली है, earthly things that will satisfy us. हालेलुया। जरूरी है, नहीं बोल के नहीं बोलता मैं, लेकिन परमेश्वर आप एक, जब यीशु मसीह यहाँ पे बातें कर रहा है उनसे, तो एक खुलासा कर रहा है और बोल रहा है तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारा पेट भर रहा है।
लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पेट के लिए मेरे पीछे मत आओ, अपना पेट भरने के लिए मेरे पीछे मत आओ। चर्च को जाएंगे तो प्रमोशन मिलेगा इसलिए मत आओ, चर्च को जाएंगे तो नौकरी मिलेगा इसलिए मत आओ। हालेलुया। टेम्पररी चीजें मांगने के लिए एक परमानेंट व्यक्ति के पास मत आओ, क्योंकि जब वो देता है वो हमेशा के अनंत काल के चीजों को देता है। हालेलुया, आमेन। एक व्यक्ति जो तुम्हें क्या बोलते हैं अनंत काल की चीजें दे सकता है, उसके पास तुम आके टेम्पररी चीजें मांग रहे हो, वो उसका इंसल्ट है। इसका मतलब हमने उसको जाना नहीं, इसीलिए खाने खाने वाली रोटी मांगते हैं। We ask for earthly things। मैं फिर से कहता हूं, पेट के लिए उसके पीछे कभी मत आओ, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कभी उसके पीछे मत आओ। आगे चल के शायद कोई अगर मिनिस्ट्री में आना चाहते हो तो मैं फिर से कहता हूं, पेट भरने के लिए मिनिस्ट्री कभी मत करना। तुम्हारा मिनिस्ट्री पेट भरने के लिए नहीं है। हालेलुया, राइट। ओके, तो जब यीशु मसीह यहाँ पे से पहली चीज ये लोगों ने क्या गलती की, पहले पेट भरा, अभी पेट खाली हुआ ना, फिर भरना है, फिर खाली हुआ फिर भरना है। लेकिन अगर एक और से देखो, नाउ आई विल बी द एडवोकेट ऑफ द पीपल, मतलब उनकी ओर से बात करूंगा। वो लोग बोलेंगे क्या गलती हमने की, आ रहे हैं ना तेरे पीछे खोजने के लिए, हर बार खाली होगा, हर बार आएंगे तेरे पास। खुश होना चाहिए तुझे कि हम तुझे ढूंढते हुए आ रहे, है ना, तू जहां भी जाएगा तुझे ढूंढते हुए आ रहे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम जो जिसके पीछे जा रहे हो ना, वो चीज ही गलत है। तुम सिर्फ अपने पेट के लिए मांग रहे हो, क्योंकि ना ही तुम रहोगे ना ही तुम्हारा पेट। एक टाइम आएगा ना ही तुम रहोगे ना ही तुम्हारा पेट रहेगा। The first mistake they did, they were asking a earthly thing to the one who was able to give heavenly things। हालेलुया। जो व्यक्ति उन्हें स्वर्गीय चीजें दे सकता है, उसके पास आके लौकिक चीजें वो मांगने लगे। चेंज द एटीट्यूड व्हाई यू वांट टू कम टू चर्च। अपने उद्देश्य को बदलो, क्यों हम कलीसिया में आते हैं, क्यों हम उसके उपस्थिति में आना चाहते हैं। हमारे उद्देश्यों को बदलेंगे नहीं, परमेश्वर दुनिया की चीजों के लिए नहीं आएंगे, स्वर्गीय चीजों के लिए आएंगे। Colossians 3 and 1 says, if then you have been risen with Christ, seek those things which are above। Hallelujah। अगर तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो तो उन चीजों की खोज करो जो स्वर्ग में है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन मैं किसको बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं हमने उद्धार पाया, बदल गए हम। किस चीज में बदल गए, तुम्हारी सोच दुनिया से निकलकर स्वर्गीय चीजों पर लगनी चाहिए, वो तुम्हारा असली बदलाव है। हालेलुया। मैंने ये आदत छोड़ी, मैंने वो पाप छोड़ा, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा जब तुम्हारी नजर अर्थली चीजों से निकलकर स्वर्गीय चीजों पर लगेगी। हालेलुया। When you start seeking for the heavenly things। पहला मिस्टेक ये लोगों ने किया, जो जीवन की रोटी दे सकता है उसके पास आके पेट की रोटी मांगा उन्होंने। हालेलुया। बढ़ना चाहते हो उसके ऊपर, नहीं पास्टर ये भी चाहिए ना,
वो मांगो तो ये ऑटोमेटिक मिलेगा। हालेलुया। वो मांगेंगे तो ये ऑटोमेटिक मिलेगा। इसको मांगने की भी जरूरत नहीं है। सेम मैथ्यू 6:33 क्या बोलता है? सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, then तुम्हारे पेट के लिए जो चाहिए सब मिलेगा। वैरायटी वैरायटी मिलेगा, डरो। राइट? परमेश्वर को पता है, लेकिन वो बोलता है पहले क्या ढूंढना है तुम्हें, पहले क्या पूछना है, किस रोटी के लिए पूछोगे तुम? हालेलुया। दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक दे दी। दूसरी बात, ओके, जब उन्होंने, ठीक है मैं फिर से कहता हूं, आप रोटी मांगोगे, आपको कितना जरूरत है रोटी का? नहीं, मैं आपको पूरे 3 टाइम का खाना लाके तुम्हारे सामने रख, क्योंकि तुमने मांगा। तो परमेश्वर क्या बोलता है? सी व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, जो तुम पूछ रहे हो, तुम अपनी जरूरत से ज्यादा पूछ रहे हो। ठीक है, राइट? क्योंकि अगर मैं दूंगा तो भी तुम क्या करोगे? जितना खाना है उतना ही खा सकते हो। कोई अपने पेट से ज्यादा खा सकता है? कितना भी टेस्टी रहो, चलो एक और बाइट ज्यादा करें, फिर बाद में बैठेंगे यहाँ गले तक आया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। है ना? इंडाइजेशन होता है, फिर एसिडिटी। यीशु मसीह बोलता है, नहीं मैं तुम्हें वो तकलीफ में नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुझे उतना ही दूंगा जितना तू डाइजेस्ट कर सकता है। हालेलुया। अगर ज्यादा चाहिए, मैं एक एक चाबी दे रहा हूँ, तुझे उतना ही दूंगा जितना तू डाइजेस्ट करना चाहता है। अगर ज्यादा चाहिए तो अपना डाइजेशन पावर बढ़ाओ। हालेलुया। ज्यादा नहीं दूंगा ऐसे नहीं बोल रहा है, तू जितना पचा सकता है मैं उतना देने को तैयार हूं। हालेलुया। एक टाइम पे पूरा दिन का खाएगा वो भी दूंगा, लेकिन क्या तू पचा सकता है? आमीन। वरना तू क्या कर रहा है? तू जो ज्यादा मिलता है तू वेस्ट कर रहा है, फेंक दे रहा है। नहीं, एटलीस्ट ये तो रख ले अपने मन में कि ज्यादा होगा तो किसी के साथ शेयर करूंगा, तब मैं तुझे दूंगा ज्यादा। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह ने वो पैराबल बोला, वो बोला एक ही था क्या करूं मैं? बोला एटलीस्ट बैंक में डालना था, इंटरेस्ट तो मिलता उसका। तुम्हें जो दिया गया उसको कैसे इस्तेमाल करते हो उस पर तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें ऑलरेडी दिया गया उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, वो देख के परमेश्वर तुम्हें देगा। जब रोटी भी मांग रहे हो तो दूसरी बात ये बोल रहे, क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा मांगने की कोशिश करते हो, जरूरत से ज्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हो। जब यीशु मसीह ने वो खाना सब खत्म हो गया ना, यीशु मसीह ने एक कमांड दिया, क्या बोला? जितना भी बचा है सब गैदर करो। यू नो वन थिंग आई टेल यू, गॉड डजंट लाइक वेस्टिंग थिंग्स। आपको शायद स्पिरिचुअल बात नहीं लगती होगी ये, क्या बोलते हैं, कोई आत्मिक बात नहीं लगती होगी, बट स्टिल आई विल टेल यू, गॉड डजंट लाइक वेस्टिंग थिंग्स। सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा मैं, आपका समय वेस्ट करना उसको अच्छा नहीं लगता है, आपका टैलेंट वेस्ट करना उसको अच्छा नहीं लगता है, आपका पैसा भी वेस्ट करना उसको अच्छा नहीं लगता है। आमेन। ही डजंट लाइक, क्योंकि किसने दिया है? वो तुम्हें दिया है। एक बार डांट पड़ी मुझे, मैं बोलता हूँ, वो बोला तेरा समय तो कैसे बिता रहा है?
पहले मेरा भी वही प्रोसीजर था, सवेरे 2 घंटा प्रार्थना किया तो खत्म, मुझे लगता था कि आज का कोटा खत्म किया मैंने, बाकी का टाइम क्या है? नहीं, वो अपने चीज़ों में गुज़ारेंगे हम लोग। मेरे को सोना है, मेरे को टीवी देखना है, मेरे को घूमना है, मैं जैसे मैं चाहूँ। बोला नहीं, समय किसने दिया तुझे? मैंने दिया है। अगर तू जो मैंने तुझे दिया है, अगर मेरे हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, देन यू हैव टू आंसर फॉर दैट। हालेलुया। एक ऐसा समय आएगा जो बोलेंगे अभी समय वेस्ट करेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा आप समय के लिए ढूंढेंगे। परमेश्वर, और थोड़ा समय होता तो ठीक था, और थोड़ा समय देता तो मैं कुछ और चीजें करता। बोलता है जब करना था तब नहीं किया, अब क्यों पूछ रहे हो समय? इसलिए बोला दिस डे व्हेन इट इज गिवन टू यू, यूज इट फॉर हिज ग्लोरी। किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। राइट? तो दूसरी बात, जब ये पूछ रहे थे तो वो अपने जरूरत से ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। राइट? और तीसरी बात, जब ये आते हैं यीशु मसीह के पास और बोलते हैं, और यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ताकि तुम मेरे क्या बोलते हैं, पेट भरा है इसलिए तुम आ रहे हो। तब वो जब यीशु मसीह इस रोटी के बारे में बात करता है तो वो पीछे चले जाते हैं और बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं फोर फादर्स ने मन्ना खाया था मूसा के समय में। राइट? वो उनके लिए एक चिन्ह था कि परमेश्वर उनको प्रोवाइड कर सकता है। उनके लिए एक साइन था कि परमेश्वर उनके लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो यीशु मसीह को ये सब देखने के बाद भी उससे कहते, तू क्या चिन्ह दिखाएगा कि हम तुझ पर विश्वास करें? क्योंकि प्रश्न आता है कि यीशु मसीह बोलता है रोटी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें परमेश्वर ने जो काम दिया है वो काम करना है तुम्हें। तो वो पूछते हैं क्या काम करना है? तो यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर ने जिसको भेजा उसके ऊपर विश्वास करना ही तुम्हारा काम है। तो वो प्रश्न फिर यीशु मसीह से पूछते हैं और कहते हैं अगर ये काम करना है तो क्या चिन्ह दिखाएगा? अरे अभी अभी तो तुमने देखा 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों ने खाया, क्या तुम्हें ये चिन्ह नहीं लगता? यहाँ पे फिर आके यीशु मसीह से कह रहे हैं शो अस अ साइन, शो अस अ साइन। तब यीशु मसीह बोलता है नो नो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी साइन। मैं कोई चिन्ह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में मैंने चीजें की है वो तुम उसको चिन्ह नहीं मान रहे हो। यू आर नॉट सीइंग इट एज अ प्रूफ दैट गॉड कैन टेक केयर ऑफ योर लाइफ। जो तुम्हारे जीवन को ऑलरेडी मैं दिया हूं, हम और पूछ रहे हैं परमेश्वर कुछ और चमत्कार करना ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। मैं एक बात बोलूं, आज आप जिंदा हो इससे बड़ा चमत्कार नहीं है तुम्हारे जीवन में। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात मुझे, ये कभी मेरे दिमाग में आता ही नहीं। आज जिंदा हूं ये परमेश्वर का चमत्कार है मेरे जीवन में। आज तंदुरुस्त हो ये परमेश्वर का चमत्कार है मेरे जीवन में। आज मुझे जो चाहिए परमेश्वर ने दे के रखा है, ये चमत्कार है मेरे लिए परमेश्वर का मेरे जीवन में। घर जाऊंगा तो मेरे लिए खाना है, ये चमत्कार है मेरे जीवन में। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको सोचना पड़ता है मेरा अगला खाना कहां से आएगा, मेरे कल का दिन मैं जीऊंगा या नहीं, ये सोचना पड़ता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हमने क्या किया? नहीं, कुछ और बड़ा चमत्कार कर यीशु मसीह, जो मैंने तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी किया, कंसिडर दैट एज अ साइन दैट आई एम स्टिल टेकिंग केयर ऑफ यू। हालेलुया। एक एक्स्ट्रा चिन्ह की नहीं पूछना है। जब सदूसी और फरीसी आए बोले क्या चिन्ह दिखाएगा?
बोला जो ऑलरेडी किया है ना, हुआ है ना, वही चिन्ह है। उनको कुछ नया नहीं बोला यीशु मसीह ने। क्या बोला? जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में था, वही चिन्ह है। आपको कोई साइन चाहिए कि परमेश्वर क्या मेरी देखभाल करेगा? क्या परमेश्वर मेरे लिए कोई चमत्कार करेगा? एक बार अपने पिछले जीवन में झांक कर देखना, कितनी बार उसने आपको बचाया, कितनी बार आपको आपके मुसीबत से बाहर निकाला। जहां आपने सोचा कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता बना के दिखाया। जो पिछला किया वो आगे भी करेगा। ये तुम्हारे लिए चिन्ह बनेगा। कोई और नए चिन्ह के लिए पूछना मत उससे। डोंट आस्क फॉर अ साइन, लॉर्ड व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नहीं, यू हैव ऑलरेडी डन इट। हालेलुया। सबसे बड़ा चिन्ह, अगर मुझसे पूछेंगे, एक पापी को पवित्र इंसान बनाया, इससे बड़ा क्या चाहिए मुझे? जो किसी लायक नहीं था, उसको खड़ा करके लायक बनाया, इससे बड़ा क्या चिन्ह चाहिए तुम्हें? जो नरक को जाने के लिए योग्य था, उसे बचा के स्वर्ग में लेके जाऊंगा, ऐसा वादा किया उसने। इससे बड़ा चिन्ह क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो नहीं किया, मैं चर्च को नहीं आऊंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा। मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन आई केम टू द मिनिस्ट्री, एक बात मैंने बोला, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर मी। जो तू करेगा मेरे लिए, उसके लिए मैं नहीं आऊंगा तेरे पीछे। मैं इसीलिए आऊंगा जो तूने मेरे ऑलरेडी किया है, उसके वजह से मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। तेरे पीछे चलूंगा, तू दे ना दे, इस्तेमाल कर या ना कर, कुछ होगा या ना होगा, जो तूने मेरे लिए ऑलरेडी किया है ना, वो काफी है मेरे लिए तेरे पीछे आने के लिए। अगर आप सोचेंगे जो जान यीशु मसीह ने आपके लिए जीवन दिया है ना, वो उसके लिए आप उसके पीछे आएंगे ना, वो काफी है आपके लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको, करे या ना करे, फिर भी उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि उसने अपना प्यार हमें क्रूस पर मरकर दिखाया है। He doesn't have to prove his love day by day saying I will do this, आज ये चमत्कार करूंगा तेरे मेरे लिए तेरा प्यार बढ़ेगा। It's a cheap thinking that I will love God when I receive a miracle. Shall I repeat that? It's a cheap thinking to say I will love you more when you do this miracle for me. Hallelujah. परमेश्वर कर या ना कर, तूने मेरे लिए जान दी। While we were still sinners, Christ died for me. While I was still an enemy to him, he died for me. How much more now when I am his son will he take care of me? क्या चिन्ह चाहिए? चिन्ह के लिए उसके पीछे मत आओ। हालेलुया, आमेन। ये 3 मिस्टेक जो उन्होंने किया, हम कभी ना करें, राइट? आई डिड नॉट एलैबोरेट मच, लेकिन ये ध्यान में रखे, परमेश्वर के पास जब आते हो, अपने पेट के लिए मत आओ। हालेलुया, आमेन। कोई टेम्पररी चीज मत मांगो उससे, और ना ही कोई चिन्ह मांगो। If you can love God without signs, your love will be pure towards him. Hallelujah. एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में जब कंडीशन आ जाता है, तो वो रिश्ता कमजोर हो जाता है। जब कंडीशन हम डालेंगे, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा,
वो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है। शायद एक बार करेगा, 2 बार करेगा, अगर तीसरी टाइम अगर वो मिस होगा तो तुम्हारा प्यार उसके लिए घट जाएगा। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि रिश्ता कैसे बना है, जैसे परमेश्वर ने हमारे साथ, विदाउट एनी कंडीशन, आई लव यू बिकॉज ऑफ हु यू आर, हालेलुया, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू कैन डू फॉर मी। जो तुम मेरे लिए कर सकते हो उसके लिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम जो हो उसके लिए मैं तुझसे प्यार करता। हालेलुया। अगर ऐसा रिश्ता बनाने लगेंगे हम परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, मैं कहता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। हालेलुया। You know the beautiful thing about Jesus? He loved me as I am. कभी ये नहीं बोला तू पहले ठीक हो क्या फिर तुझे मैं स्वीकार करूंगा। First change yourself, then I will love you. He loved me just as I am. कोई पूछ रहा था मुझे, मास्टर अगर सामने वाला, मुझे सामने वाले को बदलना है तो क्या करना चाहिए? What will be the first step? हम सब बोलेंगे उसके लिए प्रार्थना करो। The first thing that will change the person before you is the way you change seeing that person. Hallelujah. Amen. सामने वाला बदलना है तो पहले मुझे अपनी नजरिया बदलना चाहिए उसके। तुम एक बार अपना नजरिया उससे बदल के देखो, वो अपने आप बदलने लगेगा। Hallelujah. That's really powerful what the Lord spoke to me long back. Now you want to see somebody change? The way you see, change it. तुम्हारा नजरिया उसके साथ बदलो, तुम्हारा बात करने का स्टाइल अलग हो जाता है, उनके लिए केयर करने का तरीका अलग हो जाता है तुम्हारे लिए। हालेलुया। सो जब परमेश्वर हमें ये कह रहा है रोज की रोटी हमें दे दे, या फिर ऐसी चीज के बारे में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं जो बेसिक बन जाता है, तो हम यहाँ पे गलतियां नहीं कर सकते। आमेन। सिर्फ टेम्पररी चीजें नहीं मांग सकते, सिर्फ पेट के लिए नहीं मांग सकते, सिर्फ चिन्ह के रूप में नहीं मांग सकते। What if today I will not receive a sign? Then will I not believe God today? Will I not love God today? Amen. Hallelujah. तो ये 3 मिस्टेक कभी नहीं करना। Amen. तो इसके जवाब में यीशु मसीह बहुत कुछ बताता है। मे बी हाउ मच, ओके, देखेंगे कितना जा सकते हैं। ओके, तो जब ये लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि मूसा ने रोटी दिया था जंगल में, तब यीशु मसीह उनको करेक्ट करके दिखा बोलता है कि मूसा ने नहीं दिया था, मेरे पिता ने दिया था उसको। तो मुझे पहली बात ये समझनी है कि द फादर इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। यीशु मसीह ये भी नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें रोटी दे रहा हूं। एक्चुअली वहां पे दिया कौन? यीशु मसीह ही दिया था, है ना। चमत्कार किसने किया था? यीशु मसीह ने किया। लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं, ये आपका फोकस मेरे ऊपर नहीं, मेरे पिता पे होना चाहिए। Maybe he has done it through me, but I should not be the focus for you. My father should be the focus for you. शायद परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप फोकस में नहीं आना, उनको पिता की ओर अपनी नजरें फेरने के लिए दिखाना। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हाँ, God has anointed me, things will happen through me. I'm not here to
bring your focus on me. हमारे पास्टर इतने पावरफुल है, इतने अच्छे नहीं. Your pastor is not powerful. The one who gives the power is powerful. Amen. Hallelujah. है. तो जब अगर एक व्यक्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, then he is deceiving himself and he is deceiving the people also. तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल, मैंने रोटी नहीं दी तुम्हें, मेरे पिता ने दी है. हालेलुया. हमेशा लोगों की नजर अपने पे से हटाओ, आकर्षित मत करो, हटाओ. उनको बोलो नहीं ब्लेसिंग है. टेस्टिमनी भी जब हम बोलते हैं ना, तो हम नहीं बोलेंगे कि हमने प्रार्थना की इसलिए परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर ने किया इसीलिए गवाही दे रहे हैं. हमने कुछ नहीं किया, वहां पे परमेश्वर ने किया है. नजर उसके ऊपर लगनी चाहिए, महिमा उसको मिलनी चाहिए, ऊंचा वो उठना चाहिए. राइट. तो ये लोग जब आए यीशु मसीह के पास, बोलने लगे मूसा ने दिया था. He said, who is Moses? हमारा बड़ा सा लीडर था वो, उसी ने चलाया हमें, पूरा छुड़ाया हमको बंधन. Your Moses did not do anything. It was my father who did it. Hallelujah. You know that you can see the humbleness of Jesus. यीशु मसीह के उस क्या बोलते हैं, दीनता को हम देख सकते हैं. अरे तेरे हाथ से चमत्कार हुआ, लेकिन फिर भी कह रहा है नहीं नहीं मैंने नहीं किया, पिता ने किया. तुम्हें रोटी कौन देगा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता देगा. हालेलुया. आमेन. सो कुछ बातें बताता है यीशु मसीह. पहली बात, ओके, रीड फॉर मी जॉन 6th chapter. verse 33 and 41 दोनों पढ़ना. हाँ, यस, स्टॉप. एक बार हिंदी में. क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरती है. स्टॉप. राइट. मैं बोलता हूँ आगे. पहली बात क्या बोल रहा है यीशु मसीह, तुम मेरे पीछे रोटी पूछने के लिए आ रहे हो. कौन सा रोटी चाहिए तुम्हें? जो तुम्हारा पेट भरेगा वो रोटी चाहिए, या फिर एक और रोटी है जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो और जिसके बारे में तुम पूछते भी नहीं हो? कैसी रोटी चाहिए? कैसी रोटी है वो जो स्वर्ग से उतरती है. हालेलुया. आमेन. वो जो स्वर्ग से उतरती है. हालेलुया. हम में से कितने जब प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रेयर लिस्ट में स्वर्गीय चीज होती है? एक बार अपना प्रेयर लिस्ट चेक कर लो, उसमें स्वर्गीय चीजें क्या है कुछ? असली जब यीशु मसीह सिखा रहा है ऐसे प्रार्थना करो कि बेसिक है, रोटी दे दे. हमने क्या सोचा, पेट के लिए बोल रहा है. नहीं, पेट के लिए नहीं बोल रहा है, रोटी बोल रहा है जो तुम्हें कहां से मिलती है? स्वर्ग से मिलती है. That which comes down from heaven. Ask for those things that can come down from heaven itself. अगली बार प्रेयर लिस्ट बनाना, परमेश्वर जो स्वर्ग से उतरेगी ना, मुझे वो चीजें चाहिए. बोल सकते हो स्वर्ग से क्या उतर सकती है? हम्म. इसमें कोई दुनिया की चीज नहीं आती है. ओके, विल रीड दैट. Colossians 3:1. थोड़ा समझ में आएगा. Colossians 3rd chapter 1st verse. ओके, जब तुम है क्या? ओके. हाँ, अगर मैं उसको इंग्लिश का ट्रांसलेट करूं, यदि तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो,
किस चीज को खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं के चीजों में खोज में रहो, नॉट फॉर द अर्थली थिंग्स। आज पेट भरेगा, तुम्हें फिर भूखा करेगा, तुम्हें फिर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, खाना कहाँ मिला है, खाना कहाँ। हालेलुया, राइट। इसलिए बोल रहा है, अगर यीशु मसीह में जिलाए गए हो तो किसकी खोज करो? स्वर्गीय चीजों की खोज करो, जहां, यस, हालेलुया, amen, right? So he says, let your eyes, let your asking, let your desire, let your prayer be for the heavenly things. लेकिन पास्टर अर्थली थिंग्स का क्या? नहीं, इसके पीछे आएगा, इसके पीछे आएगा वो। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर दैट, इट विल बी एडेड टू यू, इट विल बी एडेड टू यू। तुम्हारा खाना तुम्हारा बोनस, तुम्हारा फाइनेंसेस तुम्हारा बोनस, तुम्हारा नौकरी तुम्हारा बोनस, तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारा बोनस। सोचो, खाना, नौकरी, प्रॉपर्टी, पैसा सब फ्री में मिल रहा है। ये बात, ये सब फ्री में मिल रहा है। किसके साथ? अगर स्वर्गीय चीजें ढूंढोगे तो। इसी चीज के लिए दुनिया वाले काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं, तुम्हें फ्री में दूंगा। लेकिन क्या है? तुम स्वर्गीय चीजों को ढूंढो। हालेलुया। Why? Because the earthly things are temporary, the heavenly things are permanent. Amen. Hallelujah. तो वो चीजें मांगो जो स्वर्ग से उतर सकती है। परमेश्वर, स्वर्गीय शांति मेरे घर में आने दे, स्वर्गीय आनंद मेरे जीवन में हमेशा भरा रहे। I tell you, change your prayer points. दुनिया की चीजों के लिए नहीं मांगेंगे। We will ask for the heavenly things. The bread comes from heaven. The true bread comes from heaven. पता है हम लोग इस रोटी के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस रोटी के लिए हम अपना जगह छोड़कर कि कहीं और चले जाते हैं। इस रोटी के लिए, जैसे कौन था वो? ईसाऊ, जैकब एंड ईसाऊ, है ना? उसने अपना बर्थ राइट बेच दिया। अरे एक वक्त भूखा रहे तो क्या मर जाता तू? परमेश्वर रोटी, पेट के लिए रोटी दे या ना दे, तेरे पीछे तो आऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। I'm not going to sell myself for a temporary thing, for an unwanted relationship in my life. I will not lose the holiness of God. Hallelujah. क्या पूछूंगा मैं? स्वर्गीय चीजें। ना ही मैं नाओमी की तरह बनूंगा कि यहां खाना नहीं मिला तो वहां मिल रहा है बल्कि वहां जाऊंगा। नहीं, मुझ में विश्वास होना चाहिए था। नाओमी, तुझ में विश्वास होना चाहिए था, क्योंकि तू चुनी गई है। तू जहां रहेगी, परमेश्वर वहीं पे रोटी तुझे दे सकता है। हालेलुया। यहाँ पे अकाल गिरा तो इजिप्ट चले जाओ, इजिप्ट में अकाल गिरा तो फिलिस्तीन चले जाओ। नहीं, क्या करोगे? जैसे जैसे जाओगे तुम अपने आप को खोते जाओगे। Naomi, you were living in a place called as the house of bread. Don't ever change your location for just bread. You will lose things. उसने अपने पति को खोया, अपने बच्चों को खोया। फिर उसने सुना परमेश्वर इस्राएल में रोटी दे रहा है, फिर वापस आ गया। We are not called to be, इंग्लिश में एक वर्ड है वैगाबॉन्ड्स बोल के।
दर दर फिरते हैं ना, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। हमारा वो परमेश्वर है जहां हम रहेंगे वहां पे रोटी देगा। उस वो बोलता है तुझे यहाँ पे रखा है मैंने, तुझे यहीं पे दूंगा। जितना तू सोच रहा है ना वहां जाके मिलेगा, तुझे यहीं पे मिलेगा। जितना तू सोच रहा है वहां जाके मेरा प्रमोशन होगा, वो नहीं, वो बोलता है यहीं पे दूंगा तुझे। इफ यू कैन बिलीव, एलिजा तू जहां पे है ना वहीं पे भेजूंगा तुझे कौवे को। कौवा कहाँ है, तुझे ढूंढते हुए नहीं जाना पड़ेगा, कौवे को तेरे पास भेजूंगा। तो छुप के भी बटा है वहीं पे भेजूंगा तुझे। हालेलुया। हमारा विश्वास कभी कभी कम हो जाता है। नहीं, जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रहने के लिए बोला है वो छोड़ के जाने की सोचना भी नहीं। क्यों, रोटी कम हो गई, नहीं, नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, आमेन। Why? Because my bread doesn't come from the land, my bread comes from heaven. Ah, hallelujah. This earth is cursed. It will only produce thorns and thistles. अगर यहाँ से रोटी चाहिए तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वहां से रोटी चाहिए, सिर्फ अपनी आंखें उधर लगाओ, तुम्हें अपनी रोटी मिलेगी। Hallelujah. I'm telling you some important things today. जब यीशु मसीह बोल रहा है ऐसे प्रार्थना करो, परमेश्वर आज की रोटी हमें दे दे, नीचे देख के नहीं, जमीन क्या उगाएगी, मेरा हार्डवर्क मुझे क्या देगा, मेरा स्किल मुझे क्या देगा। नहीं नहीं, एक बार अपनी नजर ऊपर लगा दे, बोलना स्वर्ग से उतरेगा मेरा रोटी। ओह, आई फील सच प्रेजेंस। मेरा रोटी स्वर्ग से उतरेगा, मेरी भूख स्वर्ग मिटाएगा, मेरे ख्वाब स्वर्ग पूरा करेगा। मैं किसी इंसान की ओर नजर नहीं लगा रहा हूं, मैं उस स्वर्ग पे लगा रहा हूं। असली रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरती है। आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहा है जब प्रार्थना करोगे आज की रोटी दे दे, तो नीचे मत देखो, लोगों की ओर मत देखो, अपनी नजर स्वर्ग पर लगाओ, क्योंकि रोटी वहां से उतर रही है। मन्ना नीचे से नहीं उगी थी, हर दिन सुबह ऊपर से गिर रही थी। Amen. Hallelujah. So first thing, when Jesus is telling, when you pray, give us our daily bread, then your bread you should look for, which is coming from heaven, not from a person, not from the earth, not in the earthly realms. Your bread comes from the heavenly realms. Hallelujah. Amen. Right? Okay. I have to stop. Thank you, Lord. Thank you. Okay, first 41 भी पढ़ लेना उसके साथ। 6 John 6:41। हम्म हम्म हाँ, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं, तो यहूदी लोग क्यों, उसको उनको स्वर्ग की रोटी के बारे में नहीं पता है। हालेलुया। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे। ओके, देन टर्न विथ मी टू सेम 6th chapter 50th verse। हम्म ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। क्या, हालेलुया। कितने साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ बनाएंगे कि हम मनुष्य न मरे। है ना, बहुत सारे
crores of rupees have been wasted. अभी भी चालू है, नहीं बोल के नहीं. Where man is looking for something that can keep him eternal. एक बार फिर से पढ़ना. I loved it. ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे. परमेश्वर बोलता है तुम ऐसी रोटी मांगो जो तुम खाओ और तुम कभी ना मरो. इसको थोड़ा पैराफ्रेज करता हूं मैं, अच्छा लगेगा स्पेशली सब लेडीज को. ये स्वर्ग से उतरती है रोटी जिसको जो खाएगा वो हमेशा जवान और सुंदर रहेगा. वो क्रीम भी बना रहे हैं एंटी एजिंग, फुल कमा रहे हैं, है ना. ब्यूटी शॉप वाले फुल कमा रहे. परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें एक ऐसी रोटी दूंगा अगर इसमें से तुम खाओगे तो तुम कभी नहीं मरोगे. आई डोंट नो, कभी कभी लगता है मुझे ये सब साइंटिस्ट लोगों को भेज रहे. बोला क्या बना रहे हो तुम, हमेशा के लिए जीना इंसान ऐसे है ना. रोटी जो तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा रख रहा है रोटी ये जो तुम्हें कभी मरने नहीं देगा. तुम मरना भी चाहो अगर ये रोटी है तुम में तो ये तुम्हें मरने नहीं देगा क्योंकि ये रोटी में जीवन है. This is the bread that can make you live for eternity. तो यीशु मसीह जब बोल रहा है प्रार्थना करो, क्या करो, परमेश्वर हमें ऐसी रोटी. अरे तुम्हारा मोजेस जो दिया ना वो तुम खाओगे तो फिर 2 घंटे के बाद फिर भूख लगी. तो लेकिन जो स्वर्ग से रोटी उतरेगी अगर वो खाओगे कभी तुम्हें भूख न लगेगी ना ही तुम मरोगे. Amen. Hallelujah. What kind of a bread he is asking us to pray for? A bread that will make you live for eternity. Hallelujah. Amen. एक ऐसी रोटी परमेश्वर हमें देगा जिसका अंत कभी नहीं होगा. हम कभी ये नहीं बोल सकते रोटी खत्म हो गई. नहीं, वो रोटी खत्म नहीं होती है और ना ही तुम्हें खत्म होने देती है. Amen. ना ही रोटी खत्म होगी और ना ही तुम्हें खत्म होने देगी. हालेलुया. तुम्हारे जीवन में कोई अंत नहीं रहेगा. ठीक है, कल बाइबल स्टडी में बता रहा था जब न्यूज़ आया लाजरस इज सिक, यीशु मसीह ने क्या बोला, दिस सिकनेस इज नॉट अनटू डेथ. तुमको लगेगा शायद ये खत्म होने के चिन्ह है. परमेश्वर बोलते हैं नहीं, अगर रोटी है तुम्हारे पास ये कभी अंत तक नहीं जाएगा. ये खत्म होने वाली चीज नहीं है. ये तुम्हें डेड एंड पे कभी नहीं लेके जाएगा. ये हालेलुया. जैसे तुम पैर रखते जाओगे तुम्हारे लिए रास्ते बनते जाएंगे. हालेलुया. क्योंकि ये वचन, ये रोटी जब मुझे मिलेगी परमेश्वर की ओर से, ये रोटी मेरे लिए रास्ता बनाएगी. ये कभी मुझे डेड एंड पे नहीं रखेगी. It will never allow me to end my life. Hallelujah. Amen. So दूसरी बात क्या बोल रहा है यीशु मसीह, एक ऐसी रोटी पूछो जो कभी तुम्हें मरने नहीं देगी. क्यों? वहां पे यीशु मसीह कहता है कन्वर्सेशन में, मूसा ने जो दिया, जो मन्ना उन्होंने खाया कहां से गिरा, स्वर्ग से ही गिरा. लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो मूसा ने दिया था, क्योंकि तुम मूसा ने दिया था ऐसे सोचते हो, इसीलिए वो लोग क्या करने लगे, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे. उन्होंने सोचा कि मूसा दे रहा है, क्या दे रहा है, खाली वेजिटेरियन दे रहा है. मूसा हमें नॉनवेज चाहिए. बिकॉज यू थॉट
Moses was giving it, it will end your life. But when you think that it is my Father in heaven who is giving you, you will never die. Hallelujah. राइट तो यीशु मसीह कह रहा है वो मन्ना जो खाए वो भी मर गए क्यों उन्होंने सोचा कि मूसा ने उन्हें दिया था लेकिन ये रोटी जो स्वर्ग से उतर कर आई है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजी है ये पहले स्वर्ग से उतर कर आई है और जो भी इसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा हालेलुया आमेन इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा अगर मरेगा भी तो भी वो फिर से जिंदा होगा because death is not our end हालेलुया कोई दुनिया की रोटी हमें मौत की ओर नहीं लेके जा सकती क्योंकि हमारे अंदर स्वर्गीय रोटी है first thing it's a supernatural bread that comes down from heaven secondly it's a bread that will keep us alive amen हालेलुया वो हमें हमेशा के लिए जिंदा रखती है कभी ये नहीं समझना कि कुछ चीजें जब मेरे जिंदगी में खत्म होने के दरार पर है कभी ये मत समझना कि चलो हो गया ये खत्म हो गया नहीं गॉड विल नेवर अलाउ योर लाइफ टू एंड राइट एक टेस्टिमनी सुन रहा था मैं बहुत बहुत अच्छा लगा मैं बोलूंगा उसको राइट प्रचारक प्रचार कर रहा था तो वो बोला अवर गॉड इज अ गॉड हु डज न्यू थिंग्स एवरी डे वो कभी अंत होने नहीं देता किसी बात का तो मीटिंग खत्म हो गया वो प्रेयर कर रहा था लोगों के लिए तो एक लेडी आ गई बीच में उसके हाथ में एक पेपर था उसने उसको उस पेपर को उसके हाथ में दिया प्रचारक के हाथ में दिया और बोला नाउ टेल व्हाट यू टोल्ड ऑन द स्टेज वो थोड़ा ये हो गया तो बोला फिर पेपर निकाला तो डिवोर्स पेपर था वो बोली इट्स ऑल ओवर माय हस्बैंड हैज लेफ्ट मी फॉर somebody else I am left with two small kids I don't know what to do it's the end of my life तू जो स्टेज पे बोल रहा था ना ये पेपर के सामने बोल मुझे वो देखा उसकी ओर देखा एक स्माइल किया दिस इज नॉट द एंड वो हंसने लगे बोले द कोर्ट हैज डिसाइडेड एंड ही हैज गॉन फॉर गुड वो आएगा नहीं अभी वापस मेरे पास तो बोला ये पेपर रख ले तेरे पास एक प्रूफ के तौर पे उसको बुलाया उसके लिए उसके ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया परमेश्वर ना इंग्लिश में अलग है मैं हिंदी में बोलता है वो जो बेवकूफ इसको छोड़ के गया ना उसके गले में पट्टा डाल के वापस लेके आ वही प्रार्थना किया उसने 3 दिन का मीटिंग था खत्म हो गया वो चला गया अराउंड 15 to 18 डेज के बाद उसके घर का दरवाजे पे बेल बजा and he was looking at the same lady with the 2 children और वो बेवकूफ इसके साथ में था and she said pastor the fool is back hallelujah I tell you one thing in my God there is no the end hallelujah whatever he does it forever वो जो कुछ भी करता है वो हमेशा के लिए करता है टेम्पररी चीजें नहीं करता क्योंकि मेरा परमेश्वर परमानेंट है आमेन हालेलुया सेकंड थिंग तो यीशु मसीह कह रहा है उस रोटी के लिए मांगो जो तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा रखेगा उस रोटी की खोज करो जो तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा मरने नहीं देगा तुम्हें ये मैं कहता हूं अगर ये रोटी हम लोग हर रोज खाएंगे ना जब तुम्हारा समय भी आएगा ना
शैतान बोलेगा कोशिश करूंगा इसको नहीं, तुम्हारे अंदर का रोटी तुम्हें जिंदा रखेगा। तुम शायद के इनकेपेबल होंगे कि मैं अपने आप को जिंदा, नहीं, डरो मत, तुम्हारे अंदर की रोटी तुम्हें जिंदा रखेगी। For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God that has come down from heaven. Hallelujah. Right? Okay. तो तीसरी बात, चला है टाइम, ओके ठीक है, 3 चीजें बोल के खत्म करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट वीक जाएंगे। Okay, I will go slowly. Same 6th chapter. Okay, एक और वर्स पढ़ेंगे। 6th chapter 58th verse. हम्म 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 वो सर्वदा जीवित रहेगा। Hallelujah. Have you eaten your dose of today's bread that can keep you alive forever? Hallelujah. Right. Okay. तीसरी बात, the same 6th chapter 51 verse 51. मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा, हाँ, यस, जो रोटी मैं जगत के, नहीं, करेक्ट, और एक बार, जगत के जीवन के लिए दूंगा मैं, फॉर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एक बार किंग जेम्स वर्जन में पढ़ना। I am the living bread which came down from heaven. Yes, he shall live forever. The bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Amen. Right. Okay. तो तीसरी बात बोलता है, ये रोटी क्यों मांगना है हमें? ये स्वर्ग की रोटी क्यों मांगना है? ये स्वर्ग की रोटी जो हमें हमेशा के लिए जीवन देती है, उसे क्यों मांगना है? क्योंकि ये रोटी एक और चीज करती है मेरे जीवन में, ये मुझे जीवन देती है। लिविंग फॉर एवर इज डिफरेंट, हमेशा के लिए जीऊंगा वो बात है, लेकिन जब तक इस दुनिया में जीऊंगा, इस शरीर में जीऊंगा ना, ये शरीर को जिंदा रखती है, उसमें मुझे उसकी ताकत मिलती है। This bread will strengthen you to have life in yourself. Hallelujah. Amen. ये रोटी वो है जो हमें जीने के लिए ताकत देती है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि तुम नॉर्मल रहते हो। वही अगर एक हफ्ता खाना नहीं खाएंगे तो किसी कोई ऑब्जर्व करेगा आपको, बोलेगा डाइटिंग पे हो। आप कुछ बोल के टाल सकते हो, लेकिन फिर भी एक्टिव हो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, right? लेकिन वही व्यक्ति अगर पूरा 1 महीना खाना नहीं खाएगा, तुमको मिलने आईसीयू आएगा। जो तुम्हें जिंदा रखती है, जो तुम्हारे जीवन का ताकत बनती है, एक दिन नहीं खाएगा तो आपको लगेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज बाइबल नहीं पढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? पुरानी ताकत अभी भी है, तो वो आदत बन जाती है। एक दिन नहीं, कुछ नहीं हुआ ना अभी। पाप भी जब करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है, इमीडिएट जब पनिशमेंट नहीं मिलता ना, हमको लगता है शायद ये चलता परमेश्वर को, शायद ये पाप चलता है, शायद ये सोच चलती है।
your one day not eating of the heavenly bread can make you so sick that to recover that, you have to eat double for the next 3 weeks. Amen? किसको मालूम, जिस दिन आपने मिस किया उस दिन आपके लिए कुछ स्पेशल था. हालेलुया. शायद उस दिन आपको जो चाहिए था वो आपको मिलने वाला था और आपने मिस कर दिया. हालेलुया. पता है कुछ होटलों में कुछ वीक डेज में कुछ स्पेशल रहता है. मैं जब काम करता था एक तालुक प्लेस था, तो हर थर्सडे के दिन क्या बोलते हैं उसको, पूरन पोली बनाते. लिंगायत खाने वाले था, पूरन पोली बनाते. वो हमेशा जो होटल का ओनर था सवेरे सवेरे 7 बजे फोन करता, सर आज थर्सडे है. वाला स्वीट पसंद नहीं है बाबा. नहीं नहीं आज स्पेशल है, मिस नहीं कर. शायद मुझे लगता है कभी कभी परमेश्वर भी हमको इशारा देता है, आज मिस मत कर, आज तेरे लिए स्पेशल है कुछ. लेकिन हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया उसको. तुमने अपना टेस्टी ब्रेड मिस किया. एक दिन छूट गया तो क्या होगा, नहीं, यू मिस्ड द स्पेशल थिंग. हालेलुया. जो तुम्हें ताकत दे सकती थी. मुझे डर लगता है कभी कभी, how many times have we missed what God wanted us to have. तेरे लिए स्पेशल बना के रखा था मैंने, लेकिन तूने मिस कर दिया उसको. तेरा ब्रेक थ्रू का वचन आज तुझे मिलने वाला था, लेकिन तूने उसको मिस कर दिया. तेरे जीवन का प्रश्न जो था, जो तुझे हर दिन सता रहा है, उसका उत्तर मैं आज देने वाला था, लेकिन तूने मिस कर दिया. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट संडेज. मैं तुम्हारे हर दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि रोटी तुम हर दिन खाते हो. तुम रोटी हर दिन खाते हो, हफ्ते में एक बार नहीं खाते हो. खाना भी नहीं चाहिए. फिर से बोलता हूं, नहीं, हर दिन इस्राएलियों को अपना मन्ना चुनना पड़ता था. हर दिन सवेरे उठ के, नहीं आज थोड़ा लेजी है. वचन कहता है धूप जब आता तो वो पिघल जाता. आपका रोटी आपको नहीं मिलता. धूप आने से पहले अपना रोटी गैदर करो. धूप आने से पहले अपना रोटी गैदर करो, क्योंकि समय आने वाला है. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक फैमिन आने वाला है, एक अकाल आने वाला है. रोटी की नहीं, खाने वाली रोटी की नहीं, पेट की रोटी की नहीं, वचन की रोटी की आने वाली है. जो स्वर्ग से उतरता है उसके लिए एक अकाल आने वाला है. क्योंकि आज हम सैटिस्फाई किससे है, दुनिया की रोटी से. मास्टर प्रोफेसर करो कल मुझे गाड़ी मिलेगा, प्रोफेसर करो कल मुझे नौकरी मिलेगी, प्रोफेसर करो मेरे बैंक में बैलेंस आएगा. स्वर्ग के चीजों के लिए कौन कर रहा है आजकल प्रोफेसर, बोलो मुझे. स्वर्ग की चीजें परमेश्वर देना चाहता है. स्वर्ग की रोटी हमें देना चाहता है, और हम उससे जो स्वर्ग की चीजें देता है उससे जाके दुनिया की चीजें मांगते हो. बोलते यू आर कमिंग इन एन इंसल्टिंग वे, इन एन इंसल्टिंग वे.
जितना मैंने पढ़ा है, राजाएं जब खुश हो जाते ना, तो अपने मुंह से ऐलान करते और बोलते, बोल तुझे क्या चाहिए, आधा राज्य तुझे दे दूंगा मैं। और हम जाके वहां पे बोलते, एक वक्त की रोटी दे दे हमें बस। इट्स एन इंसल्ट टू द किंग। हालेलुया, आमेन। तीन चीज है, क्या क्या है? पहला, योर ब्रेड इज फ्रॉम हेवन। कैसी रोटी मांगनी है मुझे? स्वर्गीय चीजें जो मिलेगी उसको मांगना है। तुम्हारे प्रेयर लिस्ट में लिखो, क्या सोच के देखो। मुझे कभी कभी लगता है, आप लोगों के लिए नहीं, अगर मैं ये किसी और को बोलूंगा, स्वर्ग से क्या पूछना है हमको? हम सोचे थे हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं, स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन स्वर्ग में चीजें क्या है नहीं मालूम है तो पूछते भी नहीं। यू डोंट नो व्हाट हेवन हैज फॉर यू, यू जस्ट वांट टू गो टू हेवन, उतना ही है। मरने के बाद स्वर्ग है नहीं, परमेश्वर। अगर यीशु मसीह में जिलाए गए हो तो उन चीजों के बारे में पूछो, उसके बारे में सोचो, वो चीजें ध्यान करो। तो क्या है क्या? अगर मैं कहूं लिस्ट करो, क्या क्या लिस्ट करें? क्योंकि पहली बात, हमें ये नहीं मालूम कि स्वर्ग से क्या आ सकता है। हमको इतना ही पता है यीशु मसीह आया स्वर्ग से, उससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। तो पहली बात, माय ब्रेड इज हेवनली, इट्स नॉट ऑफ अर्थली थिंग्स, इट्स नॉट फ्रॉम अ मैन। कोई इंसान मुझे नहीं देगा, जमीन मुझे नहीं देगी, मेरी रोटी स्वर्ग से आती है, राइट। और दूसरी बात, ये रोटी मुझे हमेशा के लिए जिंदा रखती है। हालेलुया। मेरे जीवन में कोई बात का अंत होने नहीं देगी। अगर ये रोटी पे खड़े रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में कोई चीज खत्म ऐसे नहीं होगी। हालेलुया। और तीसरी चीज, ये रोटी मुझे हर दिन के लिए ताकत देती है, जिंदा रहने के लिए ताकत देती है मुझे। आमेन। इट गिव्स मी लाइफ। हालेलुया। सिर्फ जिंदा रहना लाइफ नहीं है, क्योंकि ऐसे जिंदा तो बहुत है दुनिया में जिनमें जीवन नहीं है। हालेलुया। देयर आर मेनी लिविंग हु डोंट हैव लाइफ। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जो रोटी मैं दूंगा, यू विल हैव लाइफ। इसलिए वादा किया यीशु मसीह ने, द थीफ कम्स टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय, बट आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। दैट इज लाइफ। हालेलुया, आमेन। तो ये रोटी मुझे लाइफ इन अबंडेंस देगी, ना सिर्फ हमेशा के लिए जीने नहीं, जब मैं जीऊंगा, जब तक इस दुनिया में मेरा काम पूरा नहीं होगा, he says I will give you life in abundance because it is my life. Hallelujah. चाहिए रोटी, ये पूछेंगे? Yes, amen. ये रोटी, ऐसी रोटी पूछेंगे हम, पेट के लिए मत पूछो, राइट? जो टेम्पररी है उसके लिए मत पूछो। लॉर्ड, गिव मी समथिंग दैट इज परमानेंट। आमेन। आइए खड़े हो जाए।